welcome to my channel Explore Akashganga Motor Blog. So we are here with our Honda Highness और आज हम जा रहे हैं Honda Highness का जो ECU अपडेट आया है वो अपडेट कराने के लिए अपनी बाइक का। तो गाइज़ आप सभी को पता है कि स्पीति वैली और लद्दाख में जो लोग गए थे उन सभी ने ये कंप्लेन की थी कि जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो बाइक है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पावर लैप्स हो रहा था। रेदर परफॉर्मेंस तो ठीक थी बट थोड़ा सा ऊपर जाके जो है पावर में कुछ कमी आ रही थी जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो होंडा ने उसका संज्ञान लिया, होंडा ने उसका संज्ञान लेते हुए इस चीज़ को रेक्टिफाई किया और उन्होंने एक ECU अपडेट जारी किया है और वो ECU अपडेट जो है हम अब अपनी बाइक में करवाने जा रहे हैं। सो गाइज़ मैं आपको बता दूं जो मेरा रेजिडेंस है वो है ज़ीरकपुर में, जो कि ट्राई सिटी के अंदर आता है एंड वी आर गोइंग टू चंडीगढ़। एज़ आपको पता है कि होंडा बिग विंग जो है वो सिर्फ मेजर जो सिटीज़ हैं उनमें है। अभी तो खैर उसका जो नेटवर्क है वो स्प्रेड हो रहा है बट स्टिल अभी हमारे जो नज़दीक में है जो होंडा बिग विंग वो है चंडीगढ़ में, जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ किया था अपना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू चंडीगढ़। तो चलिए हमारे साथ चंडीगढ़ चलते हैं, साथ में देखते हैं होंडा बिग विंग में क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। वहाँ पे जाके ECU अपडेट का प्रोसीजर जो है क्या टाइम लगता है और ECU अपडेट होने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी जाके हम जज करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ एंड टिल देन एन्जॉय। ज़ीरकपुर से जा रहे हैं अब टुवर्ड्स चंडीगढ़। तो ये एक फ्लाईओवर आता है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। फ्लाईओवर की परफॉर्मेंस मज़ेदार है वैसे। गाइस एक बात है, वैसे बाइक चलाने का ना बड़ा मज़ा आता है फ्लाईओवर्स पे और ओपन स्पेसेस में होंडा का, क्योंकि इसकी आपको पता है सभी को कि इसकी लॉन्ग गियर रेशियो है। तो फुल जो गाड़ी को पंप देने का मज़ा है वो ऐसे हाईवेज़ पे फ्लाईओवर्स पे लॉन्ग रूट पे है। इन टोटलिटी बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। एंड होंडा की एक बात बताऊं तो उसने बाइक पे काफ़ी बढ़िया काम किया है, खासकर इसको एक रेट्रो क्लासिक लुक देने के लिए। सो एंड गाइस मैं आपको बताऊं तो मेरी ये कॉलेज टाइम के बाद ये मेरी पहली बाइक है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इससे वो काफ़ी हाई है। तो अभी तक तो एक्सपेक्टेशन सारी सही हो रही है, बाकी लेट्स सी। वो एयरप्लेन जा रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट है तो वहाँ पे वो उतरते हुए ब्यूटीफुल। सामने खूबसूरत सा बोर्ड लिखा हुआ है वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। एंड गाइज मैं आपको बताऊँ वाकई में चंडीगढ़ बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। मतलब अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं ना उसकी हवा में एक अलग सी फीलिंग है। अब चलो मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ, शायद मेरा उससे अटैचमेंट है, बट कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो और स्टेट से यहाँ पे आते हैं कभी घूमने के लिए तो बोलते हैं कि चंडीगढ़ से आने के बाद 2-3 दिन रहने के बाद एक कनेक्ट सा डेवलप हो जाता है, वेलकम टू चंडीगढ़। सो एक कनेक्ट डेवलप हो जाता है, ऐसी फीलिंग होती है कि यहाँ इसकी हवा में कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है। एंड वाकई में ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन सिटी, ग्रीन ऑल अराउंड एंड हर चीज़ अवेलेबल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चंडीगढ़ जो है ना इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट सिटी, मतलब आप थोड़े रेडियस में ही सब कुछ घूम सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। देयर आर 3 मेजर हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं हर एक सेक्टर में। तो इट्स बीन ऑल टुगेदर अ ब्यूटीफुल सिटी टू लिव इन। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाड़ी एंड बाइक्स वगैरह के सभी के शोरूम यहाँ पे अवेलेबल हैं मेजर। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, आसपास पेड़ ही पेड़, नीट एंड क्लीन रोड। बट ये है कि चंडीगढ़ में आपको ड्राइविंग रूल्स बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताऊँ मैं, चंडीगढ़ में जो स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर है। तो जो तो सुपर बाइक्स हैं या इस तरह की बाइक्स हैं जो 350 सीसी की हैं, बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है, क्योंकि इन बाइक्स में पता ही नहीं चलता 50 की स्पीड तो कब अचीव हो जाती है। सो चंडीगढ़ में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद ट्रैफिक रूल्स। बाकी तो सारे रूल्स ही ओबे करने पड़ते हैं बट ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं तो चालान भी आपके घर आ जाता है अगर इन केस आप ट्रैफिक लाइट जंप करते हो या ओवर स्पीडिंग करते हो। इन टोटलिटी सेफ अच्छा है, सभी के लिए बढ़िया है वो। सो गाइस यहाँ से अब हम लेंगे राइट टर्न टुवर्ड्स द वर्कशॉप।
now you can see it's coming. So we are about to reach our destination, Honda Big Wig workshop. So यहाँ से देखिए सामने लिखा हुआ है Honda सर्विस. This is Honda Big Wing service center. So we are here at Honda Big Wing. So this is my Honda Highness. तो मैं आपको कुछ बताऊं कि जो मैंने एसेसरीज इसमें लगवाई हुई हैं. दिस इज़ द लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, जो जाना कंपनी से लगवाया था मैंने. इसी के नीचे मैंने एक सम कार्ड लगाया था. आई डोंट नो आप दिख रहा है कि नहीं, एक बार ये देखिए ज़रा. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द जाना कंपनी. एंड और ये मैंने एक लगाया था बैक रेस्ट. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम जाना कंपनी. सो कुछ एसेसरीज है जो मैंने लगवाई थी. बाकी एक मैंने आगे ये लगाया था मड गार्ड, दिस वन. ये JB रेसिंग का है, इफ़ेक्टिव है. सारी एसेसरी मैंने होंडा से ही फिट कराई थी. दे आर वेरी हेल्पफुल. एंड कोई भी एसेसरी आपके पास है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे लगाना, तो आप होंडा के शोरूम में आइए और यहीं से कराइए. दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो. बिग विग ने अपना सैडल बैग लॉन्च किया है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 8 से 10 लीटर है. एंड देख सकते हैं क्वालिटी वाइज भी इट्स लुकिंग गुड. ये देखिए अंदर से वाटर प्रूफ भी. एक बार अंदर से दिखा देते हैं आपको, एक अंदर से दिखा दें. देखिए जस्ट लुक एट दिस, अंदर से वाटर प्रूफ है. नाइस. एक बार इसको वैसे उठा के दिखा दें भैया. सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी गुड लग रहा है. मतलब ऐसे होंडा बिग विग है तो ऑब्वियसली क्वालिटी मेंटेन करेगी. तो आप देख सकते हैं अगर आपको सैडल बैग्स यूज़ करने हो और बिग विंग के यूज़ करने हो तो ये दे आर द वेरी गुड ऑप्शन. वी हैव यहाँ पे देखिए आप, ये रेन कवर भी है इसके साथ अवेलेबल. पॉकेट्स भी दी हुई हैं साइड्स में, आप अपने एक्स्ट्रा वो लगा सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कुशन कवर. जैसे कोई बैक सीट पे बैठता है तो उसके लिए भी थोड़ी सी कुशनिंग है. नाइस. कैपेसिटी कितनी है इसकी भैया? अराउंड 10 लीटर्स. अच्छा 10 लीटर के आसपास. ओके, तो बोथ साइड 20 लीटर्स के आसपास आप मान के चलिए. टोटल अच्छा ओके टोटल 10 लीटर्स है. दिस विल बी अराउंड 4500. तो 4500 में ही आपको बैग मिलेगा. कैपेसिटी भी अच्छी है, साथ में बैग का कवर भी मिल रहा है आपको, सैडल बैग कवर भी. नाइस. ओवरऑल गुड क्वालिटी. आप यहाँ पे आके बिग विंग पे ये परचेज़ कर सकते हैं. यहाँ से गेट पास लेना एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द RC. Now they're checking it out. Let's look at the workshop. It's beautiful, neatly maintained. They are the big wings and rightly so. So guys, ये देखिए प्रोसीजर ECU अपडेट का. बिग विग का जो रिसेप्शन सेंटर है ब्यूटीफुल बना हुआ है और बिग विग वाली फीलिंग है, यू नो प्रेस्टीजियस फीलिंग आती है. यू जस्ट सी AC एंड ऑल. यहाँ से बैठ के आप अपनी बाइक की सर्विसिंग भी देख सकते हैं. फुल लोकेशन, वेल मेंटेन्ड. सो बिग विग गोज़ फॉर इट्स नेम. नाइस वन. ये देखिए सामने आपके है होंडा बिग सर्विस प्लेटिनम होंडा. सो दिस इज़ द वर्कशॉप फॉर होंडा एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल, नाइसली लोकेटेड. कोई रश नहीं है. आप आराम से आइए, यहाँ पे ECU अपडेट कराइए. एंड हार्डली मेरे को 5 मिनट्स लगे हैं. तो लेट्स मूव ऑन. फाइनली हमारा जो ECU अपडेट था वो हो गया है
और हम अब वापस निकल रहे हैं। सो गाइज़, पहले मैं आपको कुछ इस चीज़ के बारे में, ECU अपडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप होंडा बिग विंग से आराम से अपॉइंटमेंट लीजिए, आप अपने टाइम पे जाइए। आपको हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं ECU अपडेट करने में टोटल प्रोसीजर में। ECU अपडेट तो आपका 5 मिनट्स में हो जाता है। जो टोटल प्रोसीजर होता है कि आपका, मैंने आपको दिखाया हुआ जैसे वीडियो में, वो ओपन करके फिर कनेक्ट करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके वो उसको अपडेट करते हैं। सो विल हार्डली टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स एंड टोटल प्रोसीजर आपका 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। 10 मिनट्स में आप फ्री हो जाते हैं अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, टाइम पे जाएं। एंड बिग विंग की बहुत अच्छी खासियत है कि दे अपने कस्टमर्स को बड़ा प्रिविलेज्ड तरीके से वो हैंडल करते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, विदिन 5-10 मिनट्स मेरा काम हो गया। एंड इस बीच में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। मैंने कुछ एसेसरीज़ भी आपको दिखाई। तो होंडा बिग विंग पे मैक्सिमम एसेसरीज़ हाइनस को लेके आ चुकी हैं। तो अगर आपने कोई एसेसरीज़ शोरूम से परचेज़ करनी है तो दैट यू कैन डू। एंड जो सैडल बैग्स मैंने आपको दिखाए थे वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ECU अपडेट होने के बाद मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा बाइक में चलाने में भी, क्योंकि ऑब्वियसली ECU जो अपडेट है वो हिली स्टेशंस के लिए आया है, ऑल्टीट्यूड अबव 4000। तो यहाँ तो मुझे अभी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। बट ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस ही इतनी बेस्ट है कि पता ही नहीं चलता कि क्या अपडेट हुआ है। इट्स सो स्मूथ, मक्खन जिसे कहते हैं वो है ये। आराम से एकदम बटर की तरह चलती है बाइक। अगर आप बैठते हैं वो पता ही नहीं चलता कि यू आर रनिंग अ 350cc बाइक। सो स्मूथ, गियर शिफ्टिंग इज़ सो काम। मतलब ठीक है, लॉन्ग गियर रेशियो है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सिटी हैसल्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट अदरवाइज़ वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यू एन्जॉयड योर राइडिंग एंड साउंड, यू कैन सी द एग्जॉस्ट नोट, इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन यू रन। जब ट्रैफिक के थ्रू जाते हो तो आपको इतना ब्यूटीफुल एक एग्जॉस्ट नोट मिलता है कि आपकी अलग से ये कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, यू नो दैट। एंड सुपर परफॉर्मेंस ओवरऑल बाइक का। सो गाइस, हमारा प्रोसीजर जो है वो एंड हो चुका है। काम जो था हमारा वो हो गया है सारा। सो मैंने आपको सारी अपडेट्स भी दे दी हैं और इम्पोर्टेंट फीचर्स भी आपको बता दिए हैं। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फिर एक मोटो ब्लॉग होगा एंड हम एक न्यू डेस्टिनेशन पे जाएंगे और डेस्टिनेशन का भी मज़ा आपको देंगे और बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको अपग्रेड करेंगे। रास्ते में आपके साथ मज़े तो करते हुए चलेंगे ही हम। तो गाइस प्लीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज़ आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपडेट्स जो हैं मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा, आपको अपने साथ लेके चलूँगा एक ऐसी राइड्स पे जहाँ पे आप मोटो ब्लॉगिंग का मज़ा लें, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस को एंजॉय करें। एंड आई होप कि मैं आपको वो एंटरटेनमेंट घर बैठे प्रोवाइड कर सकूँगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।